वजीर खजाना असद उमर कहते हैं सऊदी अरब ने कर्जों के हवाले से कोई शर्त आयद नहीं की। फवाद चौधरी पर तो अल्लाह रहम करे, उन्हें किसने बताया कि दोस्त मुमालिक सख्त शराइत लगा रहे हैं। सऊदी अरब गवादर और रेकोडिक में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तो हम इसे वेलकम करेंगे। वजीर खजाना की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। हर चीज़ बताने का एक वक्त होता है। जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उस वक्त अगर मैं ढिंढोरा पीटना शुरू कर दूं तो मैं अपना नुकसान कराऊंगा, फायदा नहीं कराऊंगा। मैंने कोई लंदन में पार्क लेन में अपार्टमेंट उसमें खरीदने हैं, या मैंने सरे मेंशन लेना है, या दुबई में टावर खड़े करने, जो चीज़ है वो कौम के सामने रख देंगे जैसे ही मुआहदा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने IMF की शराइत को मंशूर का हिस्सा करार दे दिया। कहते हैं IMF मईशियत से बाहर बात नहीं करेगा, बातचीत जारी है, मुआहदा होने पर तफसील सामने लाएंगे। असद उमर की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू ये भी कहा चीन से कर्जा लेने पर पाकिस्तान के मुश्किल में आने का अमरीकी मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन कब आएंगी? कई साल बाद डॉक्टर आफिया की रिहाई की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। पाकिस्तान की बेटी की वापसी के लिए पूरी कौम दुआ गो। आफिया सिद्दीकी जी हमने रेज किया, यकीनन किया, और हमारी काउंसिल जनरल उनको मिलती रहती है, उनसे गुफ्तगू जारी है। कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ, इसमें मैं आपको आगे ले जा सकूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका से बात हुई, अलबत्ता रिहाई से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आफिया की मुश्किलात कम करने की कोशिशें करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि उनकी जो वहाँ मुश्किलात हैं उनमें कमी हो। कुछ वहाँ उनको कंप्लेंट्स उनने की थी, दफ्तर खारजा ने उनको टेकअप किया था ताकि उनकी कंप्लेंट्स को रिमूव किया जाए। वज़ीर खारजा साहब ने जिस तरह से उठाया है आफिया का केस इस वक्त, उसकी मैं बहुत मशकूर भी हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह जो वो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बहन फौजिया सिद्दीकी ने वजीर आजम इमरान खान से उम्मीदें लगा ली। आइंदा हफ्ते वजीर खारजा से मुलाकात तय हो गई। कहती हैं अमेरिका माजी में आफिया की रिहाई के लिए तैयार था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फौजदारी निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंदिया दे दिया। कहा ट्रायल कोर्ट की फांसी के हुक्म को हाई कोर्ट कैद में बदल देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुल्जिम बरी हो जाता है। झूठी गवाही पर 2-3 को सजा दे दी तो निजाम ठीक हो जाएगा। आसिया बीबी पाकिस्तान में है या चली गई? अफवाहों का बाजार गर्म, जेरे गर्दिश खबरों ने हलचल मचा दी। इतनी बड़े बड़े बैनर लगाने से पहले हम आपको जवाब देंगे, मुस्तनद जवाब देंगे। चीज़ें फ्री वुमन नाउ, उनकी रिट चल रही है वहाँ पे। जब फैसला हो जाएगा तो फिर उनको जहाँ जाना होगा वो चली जाएंगी। आसिया बीबी को जेल से रिहा कर दिया गया, वो पाकिस्तान में महफूज जगह पर है। बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। दफ्तर खारजा ने अफवाहों की तरदीद कर दी। आसिया बीबी के मामले को लेके खुद ही अपनी तरफ से ये खबरें रात को गढ़ ली गई कि उनको पता नहीं कोई गैर मुल्की सफीर आया है और वो साथ ले जाएगा। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, हम एक ऐसा नहीं है कि कोई भी सफीर आएगा हमें कहेगा ये कर दे और हम सारे जो हैं वो उसके पीछे लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई सफीर आए और आसिया को रिहा कर दिया जाए। कुछ हल्के जाली खबरें फैला रहे हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के कहने पर कुछ नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहत। तो परसों किया है मौलवी साहबान में जो जुबान इस्तेमाल में नजर आएंगे और जिनने वो बातें की, जिनने वो इल्जाम लगाए, उनके साथ तो एनआरओ हो गया ना।
साबिक सदर आसिफ जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों से एनआरओ किया गया। मुल्क में अंडर 14 टीम खेल रही है, कोई ब्यूरोक्रेट काम करने पर तैयार नहीं। साबिक सदर ने मंजूर वसान के दिलचस्प ख्वाब का भी जिक्र किया। वसान साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करे। मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि आज आप इनके केसेस के ऊपर बात ना करें तो माहौल ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं जो माहौल ख़राब है, क्या माहौल ख़राब है? आपके आज हम कहें कि आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको एनआरओ दे दें तो माहौल बिल्कुल ठीक है। इनको आदत हुई है मुकमका की। कौमी असेंबली के बाहर हुकूमत के वार, वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी की अपोजिशन को ललकार, सारा मसला एनआरओ करार। कहा ओपोजिशन का झगड़ा सिर्फ ये है कि उनके खिलाफ केस पर हुकूमत हल्का हाथ कर दे, लेकिन याद रखें मुकमुका नहीं होगा। गाली गलौज के साथ, इल्जामात के साथ आप अपनी जाती तो शायद तस्कीन कर लें, लेकिन पूरी कौम को आप जो पैगाम आप दे रहे हैं उससे एक बहुत बड़ी मायूसी पैदा कौम में हो रही है। बगैर सबूत बयानात देना जमहूरियत की खिदमत नहीं। गाली गलौज से जाती तस्कीन तो हो सकती है मगर कौम को गलत पैगाम जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, हालिया गैर पार्लिमानी अल्फाज पर अफसोस का इजहार। राजा परवेज अशरफ ने कहा हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अवाम की कार्रवाई कोई शरीफ आदमी नहीं देख सकता। क्या हम सिर्फ एक दूसरे को जिक्र करने के लिए, एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए, और अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आपकी कार्रवाई कोई शरीफ आदमी देख नहीं सकता। पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है। हमसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को खत्म नहीं किया। आपकी अपनी काबीना में वो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं। नैब काला कानून है, अपने दौर में इसे खत्म ना करने की गलती कर दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज भड़क उठे, कहा अब काले कानून का मुकाबला करेंगे। वजीर आजम पर नैब के पीछे छुपने का इल्जाम लगा दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने हमजा शहबाज को कुकड़ी माफिया का सरगना करार दे दिया। कहते हैं ये लोग सर से पांव तक करप्शन में मुलविस है। बदउनवान अफराद का एहतिसाब नैब की जिम्मेदारी है। एहतिसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम कराची में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत मिलियन मार्च। मौलाना फजलुर रहमान का 25 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च का ऐलान। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने में 18 दिन रह गए। विफाकी काबीना के 11 इजलास हो चुके, 120 फैसले किए गए, 72 पर अमल दरामद का दावा। वजीर इत्तलात कहते हैं SECP का नया बोर्ड तश्कील, जबकि मतरूका मौक़िफ़ इब्लाग की तंजीम नौ का फैसला कर लिया गया। नए पाकिस्तान में कोई VIP नहीं होगा। हुकूमती उज़रा का इलाज अब पाकिस्तान में ही होगा। वज़ीर आज़म ने सरकारी खर्च पर वुज़रा, मुशीरों और मोमिनीन के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की जद में विफाकी सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदेदार भी आएंगे। मंशा बम ने लाहौर में 32 किनाल जमीन पर कब्जा कर रखा था, जगह वाह गुजार करा ली गई। GIT ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बैरून मुल्क मुकीम था। इस दौरान मंशा बम ने 9 प्लॉट्स पर कब्जा किया। मुतासरा फरीक महमूद अशरफ का अदालत में बयान। कराची में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चौथे रोज भी गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। सदर में दुकानदारों का एहतजाज, कैंप लगा लिया। रोजगार छीनना नहीं चाहते मगर तजावुजात की इजाजत नहीं देंगे। मेयर वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू, पार्किंग माफिया के खात्मे का भी अज़्म। पांच दिन में सरकारी राजी पर गैर कानूनी तामीरात खुद गिरा दे वरना एक्शन लिया जाएगा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम सवाती को नोटिस जारी कर दिया।
कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी, थम सेक्टर पर फायरिंग से सिपाही जहीर अहमद शहीद हो गए। ताल्लुक जिला भिंबर के गांव सुल्तानपुर से है। वजीर खजाना असद उमर ने फवाद चौधरी से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान देकर इख्तिलाफात को वाज़ेह कर दिया है। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि सऊदी अरब ने कर्जों के हवाले से कोई शर्त आयद नहीं की, फवाद चौधरी पर तो अल्लाह ही रहम करे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को किसने बताया कि दोस्त मुमालिक सख्त शराइत लगा रहे हैं। सऊदी अरब गवादर और रेकोडिक में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तो हम उसे वेलकम करेंगे। वजीर खजाना ने ये गुफ्तगू आज न्यूज की एंकर पर्सन आसमा शराजी से की। हर चीज बताने का एक वक्त होता है। जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उस वक्त अगर मैं ढिंढोरा पीटना शुरू कर दूं तो मैं अपना नुकसान कराऊंगा, फायदा नहीं कराऊंगा, और जो कौम के लिए आप काम को कोशिश कर रहे हैं उसमें मुश्किलात पैदा होंगी। मेरा ज़ाती तज़िया ये है कि IMF कोई भी मईशत के बाहर बात नहीं करेगा। ये इस किस्म की बात हो सकती है कि IMF के शेयर होल्डर्स में से कोई ये बात करे, जिन जो जाहिर है आखिर में तो बोर्ड ने फैसला करना है। कहा जा रहा है कि गवादर के अंदर रिफाइनरी और फिर रेकोडेक के मामला जो है वो तय किए गए हैं। कंडीशंस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम चाहते हैं कि गवादर के अंदर सरमायाकारी हो, सरमायाकारी है, बिल्कुल हम चाहते हैं ऐसा। अगर रेकोडेक के अंदर हमारे मादनियात के बहुत बड़े जखायर हैं, हम चाहेंगे कि हमारा दोस्त मुल्क जो है सिर्फ सऊदी अरब क्यों, क्योंकि ये तो ईरान के बॉर्डर बनता है बलूचिस्तान, और वहां पे सारी दुनिया वेलकम है, सारी दुनिया वेलकम है। ईरान आगे करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट जरूर करे पाकिस्तान के अंदर। हमें क्या एतराज होता है, वो भी है कि इस्लामी बरादर मुल्क है, वो भी आए जरूर। सऊदी अरेबिया वाले इंटरेस्ट शो करें तो बिल्कुल हम उनको इन्वाइट करेंगे उनके तक। तो आपने खुद मुलाहिजा किया कि वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने फवाद चौधरी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान देकर इख्तिलाफात को अब वाज़ेह कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने कर्जों के हवाले से कोई शर्त आयद नहीं की है और फवाद चौधरी पर तो अल्लाह ही रहम करे। उन्होंने चौधरी साहब को मुखातिब किया और कहा कि किसने बताया कि दोस्त मुमालिक सख्त शराइत लगा रहे हैं। सऊदी अरब का उन्होंने जिक्र किया कि गवादर और रेकोडिक में सरमायाकारी में अगर सऊदी अरब दिलचस्पी रखता है तो हम उसे वेलकम करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा हमारे शो पे, उन्होंने कहा कि जी कुछ कंडीशंस ऐसे थे जो हम नहीं मान सकते थे। अल्लाह जानता है चौधरी साहब को किसने ये बताया था। कोई फ्री लंच नहीं होता। ये खबर किधर से आई थी चौधरी साहब के बाद, मेरी नहीं समझ। इसी पर बात करेंगे आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शराजी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, बताइएगा, वज़ीर ख़ज़ाना से आपकी बात हुई है, क्या बात हुई है? जी बिल्कुल, बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं। मसलन ये कि IMF के जो पैकेज है उसके ऊपर इस वक्त बहुत ही कंसर्न्स हैं और लोगों के कि क्या IMF से मिल रहा है। इसी तरह से चीन का जो पैकेज है उसके हवाले से, या जो वहाँ पे हमारे मायदे हुए हैं, इसी तरह से सऊदी अरब के साथ जो मायदे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये एक न्यूज़ी प्रोग्राम था। और इस इंटरव्यू का पूछना भी यही बनता था कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो क्या सोच रही है कि अगले कुछ अरसे में इस मुआशी बहरान से किस तरह से निकलना। तो कैटेगोरिकली वज़ीर ख़ज़ाना ने इनकार किया है कि किसी किस्म की कोई शर्त किसी मुल्क के साथ जो है वो नहीं रखी जा रही, और किसी किस्म के जिस तरह के रूमर्स थी या कंसर्न्स हैं, अपोजिशन के कंसर्न्स हैं, आवाम के कंसर्न्स हैं कि शायद हम किसी मुल्क के साथ जो है स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा IMF के अंदर, या फिर ये है कि बाकी आपकी बात कर रही हूँ जी फवाद चौधरी की कौन सी बात पर असद उमर साहब का ये रद्द-ए-अमल सामने आया था? देखिए वो तो सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का पैकेज था, आपको याद होगा कि हमने पिछले महीने उनका इंटरव्यू किया था फवाद चौधरी साहब का। तो उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात पहले कामयाब वो नहीं हुए और उसी दौरान में फिर दोबारा उनका ट्रिप हो गया और मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो सका पाकिस्तान का क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी थी। तो ये हमने उनसे सवाल पूछा कि फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही थी कि कुछ शराइत ऐसी हैं जो हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई शर्त नहीं थी और उनको ये नहीं पता था कि क्या, यानी फवाद चौधरी साहब को नहीं पता कि क्या क्या बात हुई है, ये वो ही जानते हैं या उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है। लिहाजा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इस किस्म की कोई कंडीशन या किसी कंडीशन की बात सऊदी अरब ने हमसे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसमा शराजी आपका। बहरहाल इख्तलाफात जो है वाज़ेह हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने फवाद चौधरी से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान दे दिया है। ये मुतनाज़ा बयान हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन अभी आसमा शराजी जिस बयान का जिक्र कर रही थी जो फवाद चौधरी ने उनके प्रोग्राम में दिया था, अभी हम आपको वो सुनाते हैं। हमें इधर जो है वो जाना पड़ा, कोई शौक से नहीं गए। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, UAE से नहीं मिले, नहीं, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। फ्रैंकली
आपको भी पता है किस तरह के हालात हैं, उनकी थी जिस तरह की कंडीशनैलिटीज आती हैं, कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस, सो वहां पे भी फ्री उस तरह सा नहीं था मामला, इधर से भी नहीं। हमारी एक प्रॉब्लम देखो, जो भी दुनिया है ना, दुनिया मतलब की है, बिल्कुल, और उसमें हर जो मुल्क है किसी के ऊपर कोई एहसान तो नहीं करेगा, सो ना वो हम पे एहसान करेंगे ना हम उन पे एहसान करेंगे। सो हमारा मकसद ये था कि एक तरफ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, एक तरफ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इन दोनों को हमने साथ लेके चलना होता है, इन दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। फवाद चौधरी की शोला बयानी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने आज फिर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया है। कहा कि अवाम को इन लोगों की शक्लों से नफरत है। हिज़्ब इख्तिलाफ को तकलीफ यह है कि हुकूमत मुक-मुका क्यों नहीं कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम मुक-मुका का खेल नहीं खेलेंगे। ये कहते हैं कि हुकूमत हमारे मुकदमात पर हाथ हल्का कर दे, NRO दे दे तो हालात ठीक हो जाएंगे। आज आप इनके केसेस के ऊपर बात ना करें तो माहौल ठीक हो जाएगा। लोगों को मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं जो माहौल ख़राब है, क्या माहौल ख़राब है? आपके आज हम कहें कि आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको NRO दे दें तो माहौल बिल्कुल ठीक है। और ये सारे जो हैं इनको आदत हुई है मुकमका की। कभी आपने पिछले लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, आप देखें वफाकी हुकूमत का पैकेज क्या था उनको जब वो यहाँ पर थे, किस तरह से कौन से काम प्राइम मिनिस्टर से जो है वो आराम से हो जाया करते थे। अब तकलीफ असल में ये है जो अपोजिशन को कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये ना इस तरह के करेगा कि मुकमका के खेलो, मुकमका के नहीं खेलेंगे। ये कुछ चाहे जो हमारी पार्टी के भी कुछ दोस्तों का ख्याल हो, किसी का कुछ ख्याल हो कि मुकमका के इनको इनके पैसों का ना पूछें, इनके जो है वो अपने असासों का ना पूछें। माहौल बड़ा अच्छा है जी, माहौल तो कमाल हो गया। वज़ीर इत्तलात ने मुकमुका के खेल का जिक्र छेड़ा तो साबिक सदर ने हुकूमत को ही अंडर 14 टीम करार दे दिया। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें नवाज शरीफ की हुकूमत पर भी एतराज था, वो भी डील के जरिए आए थे, नवाज शरीफ की तरह ये भी मुआहदे के तहत आए हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा यू टर्न लिया, जिन्होंने गालियां दी उनसे NRO कर लिया और पकड़ गरीबों को रहे हैं। अंडर 14 टीम जो है वो खेल रही है। अब देखते हैं कि अंडर 14 क्या करती है क्या नहीं करती। मियां साहब की हुकूमत में भी इतराज था, उनने भी किसी एग्रीमेंट के थ्रू आए थे, आप भी एक एग्रीमेंट के थ्रू आए। NRO तो परसों किया है इन्हें। NRO तो जब मौलवी साहबान ने जो जुबान इस्तेमाल की है और जो आपके पास फेस क्लिप हैं, आपके पास नेट पे हैं, उनके साथ अब NRO तो है कि गरीबों को पकड़ेंगे जिनको जो कि टीवी में नजर आएंगे 1000-1200 आदमी, और जिनने वो बातें की, जिनने वो इल्जाम लगाए, उनके साथ तो NRO हो गया ना। उधर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नैब के पीछे नियाजी है, नैब नियाजी साहब का बगल बच्चा है। एक माह गुजर गया लेकिन नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब को सियासत ज़दा करार दिया। ये नैब के पीछे नियाजी छुपा हुआ है, नैब जो है वो नियाजी साहब का बगल बच्चा बना हुआ है। नैब को जुर्माना हुआ, नैब सियासत ज़दा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है। आपकी अपनी काबीना में वो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं, और आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं है, आप भी हेलीकॉप्टर केस में नैब की पेशियां भुगत चुके हैं। नवाज शरीफ भी सुरखरू हुए, शहबाज शरीफ भी सुरखरू हुए, और आज भी 30 दिन हो गए हैं ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किए हुए। नैब के पास कोई जवाब नहीं है। आपको खौफ इस बात का है कि आप लोगों के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर बने हैं। आपको खौफ इस बात का आता है कि 50 लाख घर का वादा तो कर लिया, घर बनेंगे कहाँ पर? कहते आप हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जे ले लूंगा, जगह जगह जाकर अब भीख मांग रहे हैं। हमजा की तनकीद का वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी भरपूर जवाब दिया। बोले शहबाज शरीफ ने करोड़ों की करप्शन की। हमजा शहबाज 10 साल से पोल्ट्री का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। करप्शन के दायरे में जो आएगा उसके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। उन्होंने राना मशहूद को हमजा और शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन करार दे दिया।
पिछले 10 सालों में पंजाब का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ने कब्जा ना किया हो। पोल्ट्री की इंडस्ट्री के ऊपर हमजा शहबाज साहब ने जिस अंदाज से कब्जा किया हुआ था कि इनको कुकड़ी माफिया का जो है वो खिताब मिल गया था। जो फ्रंटमैन थे वो राना मशहूर साहब थे। एहतसाब का कद्दू जब भी कटेगा सब में बटेगा। जो पीटीआई को मैंडेट मिला है सिर्फ और सिर्फ एहतसाब वो अफराद के जिन्होंने दोनों हाथों से उनसे एहतसाब करना है जो उन्होंने मुल्क को लूटा है। इनके चेहरे भी बेनकाब होंगे और इनकी जितनी करप्शन है वो भी आवाम के सामने आएगी और हम इनको भागने नहीं देंगे। अब बात करेंगे कप्तान आजम की। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन में मुलव्वस बड़ी मछलियों के गिर्द घेरा तंग करने का इंदिया दे दिया है। धरना मसालिहत से खत्म करवाने पर हुकूमत और वजीर मजहबी उमूर की भी तारीफ की। वजीर आजम ने ऐवान में 2 माह तक न आने पर माजरत भी की। चीन ने कितनी की पाकिस्तान की इमदाद, हुकूमत कौम को ये ना बता पाएगी। बड़ी करप्ट मछलियों का होगा शिकार। ये इंकशाफ सामने आए इस्लामाबाद में पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में, जिसमें चीनी इमदाद से मुतालिक सवालात पर वजीर आजम ने जवाब देने से माजरत कर ली। ताहम वजीर आजम ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की तारीखी मदद की है। चीन कितनी मदद दे रहा है जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि चीन ने ये बताने से रोक दिया है। इससे चीन की दीगर पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत में आकर हैरानकुन घपलों का मालूम हुआ। करप्शन पर आटे में नमक के बराबर कार्रवाई हुई। अभी बड़ी मछलियां बाकी हैं। वजीर आजम ने धरना खत्म करवाने के हुकूमती इक़दाम को सराहा और मजहबी उमूर के वजीर नूरुल हक कादरी को मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम ने कहा कि खून खराबे से बच गए हैं, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वजीर आजम का मजीद कहना था कि वो 2 माह तक ऐवान में नहीं जा सकते, लेकिन इसके बाद वो ऐवान में बाकायदगी से जाया करेंगे। अभी आपको बताएं कि पहले सऊदीया, फिर चीन और अब मलेशिया वज़ीर आज़म इमरान खान की अगली मंजिल होगी। इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते में मलेशिया जाएंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वो मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मलेशिया की कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से खिताब करेंगे और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे।